हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। सीएचएसएल का एग्जाम है, 15 मार्च को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। मतलब आपकी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है ये। तो इस एग्जाम में हम जो देखने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे आ चुका है कि बताना कि अपोजिट बताना एट का अपोजिट फेस कौन सा होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, जो एट का साथ वाले फेस हैं वो आपके थ्री हो जाएंगे, सेवन हो जाएंगे। थ्री को कट कर दो, यहाँ से आपका थ्री कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। अब आप देखोगे कि थ्री और सेवन कौन से फिगर में आपने मैच हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो थ्री और सेवन मैच हो रहा है, ठीक है। अगर दो शेप का दो सरफेस अगर सेम हो तो मुझे इसका कोई काम नहीं। अगर इन दोनों का सरफेस दो सरफेस सेम हो तो तीसरा जो सरफेस होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो आठ का छह आंसर आपका राइट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इनको। तो देख लेते हैं, सबसे पहले कौन आएगा। एन है, एम है, एन सी एन। तो सबसे पहले जो आएगा वो कौन आएगा, ये आपका सी आएगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर एन और एम भी है, तो एम आएगा, इससे अगले एम आएगा, क्योंकि एन से पहले क्या था, एम आता है। और फिर एन के यहाँ पर तीन वर्ड दिए गए हैं एन से रिलेटेड। तो एन से रिलेटेड तीन वर्ड दिए गए, तो अगला देख लेते हैं, जी ई वी। तो सबसे पहले कौन आएगा, जी ई वी में वी आई सॉरी ई आएगा, तो थर्ड पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर आपका जी आएगा, फोर्थ पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर आपकी फिफ्थ पोजीशन इसकी हो जाएगी। सीरीज कैसे बनेगी, फोर पहले आएगा, टू नंबर बाद, फिर थ्री, फिर आपका वन, फिर आपका फाइव। तो ये सीरीज आपकी बनेगी, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाउड को बोल दिया गया ये, और तो चेक कर लेते हैं, नंबरिंग यूज करते हैं, 4, 12, 15, 21 और फोर। ये आपका कितना हो जाएगा, थ्री। ये आपका सॉरी, यहाँ पर थ्री है ना, सॉरी थ्री आएगा। यहाँ पर फोर आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और वन आ जाएगा, और इसके साथ साथ कौन आएगा, आपका फाइव आ जाएगा। तो देखो किस तरह से इसने सोल्व किया गया क्वेश्चन को, ये देखना हमें। अब इस क्वेश्चन में चेक करोगे तो मेरे ख्याल से जो है ये अल्फाबेट, ये वोवल्स दे रखे हैं ना, इन वोवल्स में कुछ एक्स्ट्रा ऐड है, और बाकी कॉन्स्टोनेंट में क्या है, +1 है। ये आपका कॉन्स्टोनेंट है, ये भी कॉन्स्टोनेंट है, ये भी कॉन्स्टोनेंट है। तो आप चेक करोगे, +1 है, +1 है, और इधर भी +1 दे रखा है। अगर मैं वन को 27 देखता हूँ तो ये आपका +6 है, तो यह भी +6 है, ठीक है। तो वोवल्स में क्या है, वोवल्स में अलग अलग एडिशन है। तो हम देख लेते हैं, वाटर, ये आपका वाटर क्या वोवल्स कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +1 करोगे तो एक्स आएगा। बीच में पता नहीं क्या आएगा। टी भी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +1 करोगे तो टी से अगला यू आ जाएगा। ये भी आपका वोवल से, ये कॉन्सोनेंट है, +1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, एस आ जाएगा, आर के साथ एस आ जाएगा। एक्स, यू, एस। एक्स स्टार्टिंग में है, सभी में स्टार्टिंग में है। बीच में यू है तो इसमें यू नहीं है, कट करो। और लास्ट में एस है, तो इसको कट करो। अब बच गए ये दोनों। तो हम चेक करते हैं कि ए और ई वोवल्स हैं। तो ए और ई में वोवल्स हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा वोवल क्या कहते हैं, देखो, अगर मैं इसमें चेक करूँ तो ई से आगे आई दे रखा, तो मतलब ई से आई दे रखा, तो मतलब फोर ऐड हुए हैं। तो इसलिए मैं इसको प्रॉपर लॉजिक वे में नहीं बता पा रहा। अगर आपको आ जाए तो आप समझ लेना। लेकिन इसमें ये बोला कि जो वोवल्स हैं वो आपके क्या है, +1 नहीं देगा। तो अगर +1 करोगे तो ये एफ आएगा, तो ये आपका होना नहीं चाहिए, तो एफ भी नहीं आएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ये दो ऑप्शन बचे हैं, ये अपने आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपका। रेडियंस बोला है एंगल, ठीक है। एम्पियर बोला, अगर रेडियन क्या है, एक यूनिट ही तो है एंगल को नापने के लिए। एम्पियर किसको नापता है, करंट को नापता है, करंट को, ठीक है। तो करंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावर को कौन नापेगा, वोल्टेज कौन करेगा, वर्क को कौन नापता है। तो ये तो आपकी ऐसा यूनिट दे रखी, तो ये आपकी हम सभी की ऐसा यूनिट बता देता हूँ मैं आपको।
पावर की ऐसा यूनिट जो होती है वो वॉट होती है, ठीक है, वॉट होती है। वोल्टेज की वोल्ट होती है, राइट। और वर्क की जो होती है वो जूल होती है, राइट। ये आपकी तीनों की ऐसा यूनिट बता चुका हूँ। ये आपकी ऐसा यूनिट है किसकी, करंट की। ये आपकी ऐसा यूनिट है किसकी, एंगल की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको। अलग बताना है कि अलग कौन सा है। ये आपका रेड फोर्ट दे रखा है, एफिल टावर दे रखा है, ताजमहल दे रखा है, और हावड़ा ब्रिज दे रखा है। क्या है ये, दिल्ली में है ये आपका, लखनऊ में, सॉरी, आगरा में है, और ये आपका किस में है, ये आपका कोलकाता में, ठीक है। तो एफिल टावर क्या है, फ्रांस में है, तो फ्रांस आपका आंसर दे देगा। और या फिर आप कह सकते हो पेरिस में है एफिल टावर। तो ये तीनों अपने देश के हैं, और ये आपका आउटर है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा, तो हम देखते हैं। इक्वल टू से, इक्वल्स है, राइट में है, फिर सेंटर में है, फिर लेफ्ट में है, फिर मिड सेंटर, फिर लेफ्ट, फिर यहाँ सेंटर। और ओ के बाद ये जो आएगा, ओ कहाँ गया। अगर हम डिवाइड को देखें तो अगले में ऊपर जा रहा है, तो ओ यहाँ आ गया, तो ये इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में इक्वल टू यहाँ पर है। तो इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें नहीं है, गलत हो गया। थर्ड में भी नहीं है, गलत हो गया। फोर्थ में है, आपका एक ही चीज से आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी अपने खुद प्रैक्टिस करेगी क्या, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या। बाकी अपने आप प्रैक्टिस करें, अच्छा रहता है अपने आप प्रैक्टिस करना। जो भी प्लेसेस आपको फील होते दिखाई दे, उनको आप फील करके देख लो, ठीक है। सिक्स का आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। 25 13 130 हो गया, ओके। 49 32 448 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये जो होगा वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपका 7 का स्क्वायर। फिर मैं 5 का स्क्वायर निकाला, तो 5 का डबल करके और मल्टीप्लाई 13 किया, तो ये आ गया, ठीक है। 7 का डबल कर देंगे और 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 32, 32 दूनी 14 दूनी 28, 14 3 42, ठीक है भाई। ठीक है, लॉजिक मिल गया हमें। क्या लॉजिक मिला, कि ट्वाइस कर देंगे किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के स्क्वायर रूट का ट्वाइस कर देंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 किया, तो ये आपका 5 आया, 5 का डबल कर दिया, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड के साथ, तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। तो ऐसा कोई ऑप्शन चूज करना, तो सारे ऑप्शन खुद ट्राई करके देखे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट आंसर चेक कर रहा हूँ। 36 का स्क्वायर रूट किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 into 6 into 12 आ जाएगा, तो 144 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ऑड वन आउट निकालना है, तो TVH GIK LNP IJ की कौन सा अलग हो सकता है। तो नंबरिंग यूज कर लो, 20 22 24, 7 9 11, ओके, 12 14 16, 9 10 11। तो यहाँ पर एक एक का डिफरेंस है, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। 9 15 21, 9 15 और 21। अगला क्या है, 31 37 और 43। आई थिंक डिफरेंस ये आपका 6 का डिफरेंस देगा, और ये आपका कितना देगा, 6 का। तो यहाँ भी 6 का, यहाँ पर भी 6 का। तो 6 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप इसी ऑप्शन में चेक कर सकते हो, ये दोनों क्या है, 6 6 के डिफरेंस में है। बाकी ऑप्शन खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि कितना डिफरेंस दे रहा है और किस तरह से अलग होगा। ये भी आपको चेक करना है खुद। 83 119 और 168, 76 101 और 137। चेक करिए, 25 का डिफरेंस है, चेक करिए 36 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर भी चेक करिए आप कितने का डिफरेंस है, शायद 36 का। यहाँ पर कितने का है, 49 का। तो सुकेर दे रखा, तो पहले में जो सुकेर होगा उससे एक बड़े का सुकेर अगला डिफरेंस आएगा। तो इस ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये आपको कितने का दे रखा है, 4 का। इधर कितने का आएगा, इधर आपका, ये सॉरी, 9 का डिफरेंस है भाई, इधर इधर 9 का डिफरेंस है।
तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इधर 4 का स्क्वायर का डिफरेंस आना चाहिए, तो मतलब 16 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस करके देखिए, सारे के सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहा हूँ, हार्ट को हम कार्डियोलॉजी से नापते हैं, अर्थक्वेक को हम सिस्मोलॉजी से नापते हैं। तो पेडोलॉजी और पैथोलॉजी और सेलेनियोग्राफी क्या होती है? जो सेलेनोग्राफी होती है वो आपके मून को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मून, जैसे कि उसका सरफेस और फिजिकल फीचर कैसा होगा। पाथोलॉजी में क्या होता है, मेडिकल का ट्रीटमेंट होता है। जैसे पाथ में जब ये लैब नहीं होती, तो इसमें मेडिकल के रिपोर्ट वगैरह चेक करवाते हैं, तो ये पाथोलॉजी का काम होता है। और पेडोलॉजी क्या होती है, पेडोलॉजी आपकी सोयल की स्टडी को करती है। तो सोयल के बारे में इसमें बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों वर्ड आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपका। बोला कि कैन मेड भी बॉक्स, इन सब की मदद से एक बॉक्स बनाना, तो हम क्या करेंगे, सात को उल्टा मतलब टू को करेंगे, तो जो आपका ज्वाइंट नहीं होता हो, तो सात को उल्टा टू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, थ्री का उल्टा टू, सिक्स कर देंगे, थ्री का उल्टा सिक्स कर देंगे। ये आपकी सेकंड लाइन हो गई। और जो बच गया वो आपके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये सारे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये थर्ड लाइन हो गई। तो बॉक्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सभी लाइन में से एक एक चाहिए। ठीक है, सभी लाइन में से एक एक होगा जब भी आपका बॉक्स बनेगा। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है 7 4 3। 7 यहाँ से है, 4 यहाँ से है और 3 यहाँ से, तो तीनों में से अलग अलग हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। बाकी मैं खुद मैच नहीं कर रहा, अपने आप सारे ऑप्शन ट्राई करके देखिए कि किस तरह से ये नहीं बन रहे। काउंटिंग फिगर है, ये अपने आप करिए, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। बोला कि इन दो साइन और दो नंबर को इंटरचेंज करने पर क्या करेक्ट होगा। प्रैक्टिस के लिए अपने आप सारे ऑप्शन ट्राई करना, मैं इसी के आंसर के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ कि क्या ये करेक्ट है या गलत है। तो बोला कि मल्टीप्लाई और डिवाइड और 11 और 7 को चेंज करना। मल्टीप्लाई और डिवाइड 13, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई की जगह 12 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 36। ओके। तो प्लस 11 और 7 को 7 - 11 आपका इंटरचेंज हो जाएगा। अगर मैं इस डिवाइड को यहाँ 12 नीचे रखता हूँ, तो 12 से ये आपका 3 गया, 13 3 39 हो गया, माइनस में 4 हो गया, 39 - 4 35 आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अपने आप सारे क्वेश्चन ट्राई करें और चेक करें कि क्या क्या आंसर अपने बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 27 से 841 बना दिया, 18 से 400 बना दिया, 324 कैसे बनेगा। तो 841 आपको पता है कि 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 कैसे बना, 27 + 2 बना। ठीक है। क्योंकि हमें पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं, 400 से 18 बनाते हैं। ठीक है, 400 से 18। तो मुझे जैसे पता चला ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 20 आएगा। और 20 में 2 माइनस कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। सेम आपका 324 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट बोला है कि ऑल पेयर्स आर बर्ड्स, सभी पेयर्स, सभी पैरेट क्या है, बर्ड्स हैं। ओके। सम बर्ड आर बटरफ्लाई, कुछ बर्ड क्या है, बटरफ्लाई है। बीटी से डिनोट करते हैं मैंने इसको। ऑल बटरफ्लाई आर पैरेट्स, क्या सभी बटरफ्लाई पैरेट्स हैं? नहीं हो सकते। अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सम का यूज कर सकते हैं। वो भी सम कब आएगा, जब पॉसिबिलिटी आएगा। ठीक है, हाँ ना तो पॉसिबिलिटी दे रखा कि ना सम दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा। सम पेरेंट्स आर बटरफ्लाई, यहाँ पर आपका वो पॉसिबिलिटी वाला लाइन आ चुकी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपके पास वर्ड नहीं दे रखा, पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा, तो इस वजह से ये हो गया गलत। तो दोनों ही गलत हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बोला कि हाउ मेनी ब्राउन्स आर पिंक, जो ब्राउन है वो पिंक कितने हैं। तो हमें ट्रायंगल से और रेक्टेंगल से मतलब है, इस सर्कल से कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो चेक कर लीजिए, हाउ मेनी ब्राउन्स आर पिंक, ब्राउन कितने हैं जो पिंक हैं। ये है, ये है और ये नहीं है। सॉरी सॉरी, ब्राउन है ना। मैं तो इसको ब्राउन और पिंक दोनों होने चाहिए, ये भी है और ये भी है। 2 और 7 दोनों है, या फिर 9 आपका आंसर दे देगा। तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इन पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगले में क्या बोला, एक सीरीज दे रखी है और ब्लैंक दे दिया आपके सामने, तो ओ से आगे कुछ नहीं दिखा रखा है, तो ओ को हम छोड़ देंगे एज इट इज। एम से आगे कुछ है कहीं पर, एम से आगे भी नहीं है। ए क्या दे रखा है, एल, एल दे रखा है, एल से आगे ए है, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। सेकंड नंबर पर ए आएगा, तो इसमें सेकंड पर ए नहीं है, सभी में ए है। ठीक है, ये तो अपना फिल हो गया। अब हम एम से आगे ए, एम से नेक्स्ट जो होगा वो ए होगा, और ओ से नेक्स्ट भी नहीं दे रखा। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है चेक करने के लिए। एल है, एल से इस साइड एन दे रखा, तो यहाँ पर एन आएगा। तीसरे नंबर पर एन है, एन है, यहाँ पर नहीं है, कट करो। आगे, आगे ए, ए से आगे देखो सभी में एम जुड़ा है, तो ए से आगे आपका एम आ गया, तो लास्ट में एम आया है। तो ये लास्ट में एम है, तो ये भी नहीं है, तो सारे ऑप्शन कट गए, ये आपका राइट हो गया। बाकी जितने स्पेस आपके बच्चे हैं वो खुद फिल करके देखें कि किस तरह से ये फिल हुए हैं, ठीक है। 730, 692, 654, 578। तो ये एक सीरीज बनाई गई, तो इस सीरीज को हम फिल कैसे करेंगे? या तो आप डिफरेंस से चेक कर लीजिए कि डिफरेंस से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो और और कुछ लग रहा है इसमें? मेरे ख्याल से और कुछ नहीं लग रहा। तो हम डिफरेंस से चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस कितना होगा। तो ये आपका 30 और 8, 38 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 8, 38 का, और यहाँ पर भी 38 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 38 का डिफरेंस आप करोगे तो 616 आपका राइट आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मैक का क्या बना दिया, केमा बना दिया, कैप का एमपीसी ए बना दिया। तो एम ए के ए से क्या बनाए, के ए एम ए, हाफ हाफ को कर दिया और इंटरचेंज कर दिया, बस इतना किया गया है। तो सिटे एस टी पीछे लिख देंगे, ए वाई आगे आ जाएगा, तो ऐसे ही आपका राइट आंसर दे देगा, ए वाई आगे एस टी पीछे। बोला कि एडजेसेंट फेस ऑफ थ्री का साथ वाले फेस बताने हैं। तो थ्री के साथ वाले फेस आपको 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं। थ्री के साथ कौन कौन है, 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं। तो 2, 5 तो ऑप्शन में नहीं दे रखे, राइट। तो एक चीज देखो, ये इस शेप में और इस शेप में आप देखोगे दो सरफेस क्या है, सेम है, 2 और 5 दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अपोजिट होगा वो थ्री का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, 7 होगा। तो 7 अपना नहीं आना चाहिए ऑप्शन में, 7 नहीं आना चाहिए। इसमें है गलत हो गया, इसमें है गलत हो गया, इसमें है गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज पर इतना सा ध्यान रखो कि जो अपोजिट फेस हम निकाल सकते हैं उसका, उस पे आप फोकस करो, ठीक है। तो जल्दी से सोल्व हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन पे। मुकेश की जो सिस्टर है वो वाइफ होगी रमेश की, तो मुकेश की जो सिस्टर है वो वाइफ है किसकी, रमेश की, ठीक है। रमेश जो है वो रानी का ओनली ब्रदर है। रमेश जो है रानी का इकलौता भाई है। रमेश फादर इज मधुर, तो रमेश का फादर कौन है, मधुर है। शीतल इज द रमेश पैटर्नल ग्रैंड मदर, शीतल जो है पैटर्नल ग्रैंड मदर है, तो मधुर की मदर आ जाएगी शीतल, ठीक है। रिमा इज शीतल्स डॉटर इन लो, रीमा जो है कहाँ पर है रीमा, रीमा जो है शीतल की डॉटर इन लो है। रीमा जो है शीतल की क्या है, डॉटर इन लो, मतलब इसके बेटे की वाइफ हो जाएगी रीमा, ठीक है। रोनित इज द रानीज ब्रदर, रोनित जो है वो रानी का भाई के बेटा है, रानी के भाई का बेटा। तो रानी का इकलौता भाई है जो रमेश है। रमेश का बेटा कौन है, रोनित है, रोनित, ठीक है। तो हाउ इज रोनित रिलेट टू मुकेश, मुकेश के साथ रोनित क्या लगेगा, रोनित का रिलेशन इससे बताना है। तो क्या है,
जो मुकेश है वो रोनित का क्या लग गया, मामा लग गया, और जो मुकेश रोनित जो है मुकेश का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। तो नेफ्यू आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि सिक्स फ्रेंड है, उदय, विक्रांत, विलियम, है, एक्जेना, यशीर, जिया। तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से मान लेते हैं सभी को। सभी की डिफरेंट हाइट है, तो विक्रांत बोला है टॉलर है, ओनली थ्री ओल्डर फ्रेंड। तो छह फ्रेंड है, तो सीरीज बना लो, 1 2 3 4 5 6। विक्रांत जो है बड़ा है केवल कितने से, तीन से। एक दो तीन से बड़ा, तो यहाँ पर विक्रांत आ गया। जिया इज द ओनली टॉलर देन जेना, एंड जिया जो है टॉलर है जेना से, और विलियम जो है वो शॉर्टर है उदय से। विलियम जो है वो शॉर्टर है उदय से, ठीक है। गिवन दैट नो टू फ्रेंड हैव द सेम हाइट। बोला गया कि कोई भी दो फ्रेंड है जिसकी सेम हाइट नहीं है, ठीक है, अच्छा दे दिया अपने से। तो पुट कर लीजिए। शॉर्टेस्ट हाइट पूछिए किसकी है, तो या तो इन दोनों को यहाँ पर पुट करिए, या फिर इन दोनों को पुट करिए, ठीक है। या फिर इन दोनों को यहाँ पर पुट करिए, या फिर इन दोनों को यहाँ पर पुट करिए। तो बोला कि थर्ड शॉर्टेस्ट अमोंग ऑल द फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड में तीसरे नंबर पर छोटा कौन है वो हमें बताना है। अब देखो ये क्या बन गया, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हटाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये दोनों दोनों क्या है, कंडीशन है, कंडीशन है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर मान लो जिया आंसर, मान लो अपनी तरफ से जिया है, तो जिया को पहले ही इस पोजीशन में बिठाऊंगा, या फिर इस पोजीशन में बिठाऊंगा। तो थर्ड अमोंगेस्ट का होगा तो जिया आ गई। लेकिन कोई कंडीशन दे रखी है कि हमें कुछ कंफर्म नहीं दे रखा है कि कहाँ बैठी है जिया। तो ये गलत हो गया। अगर उदय से मान को उदय को यहाँ बैठाऊं या फिर यहाँ बैठाऊं, तो सेम उदय भी आंसर हो सकता है। लेकिन सेम रीजन के कारण उदय को भी हम आंसर नहीं दे सकते। और विलियम तो उदय से छोटा है, तो ये तो आपका होना नहीं, विलियम तो होना नहीं। बचा एक आंसर, ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट हमें कंप्लीट देनी भी नहीं थी और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। किसी कोड लैंग्वेज में n को 2 बोला गया है, के ए डब्ल्यू को 5 बोला गया है, तो ये क्या दे दिया भाई, चलो चेक कर लेते हैं। के 11 होता है, 2 या 2 3 आपका ये होता है, ठीक है। तो अगर सम करे तो 13 और 23। सॉरी भाई, यहाँ 1 है। अगर मैं इन तीनों का ऐड करूंगा तो 35 आएगा, और 35/7 दे रहेगा 5। तो यहाँ पर n है, n 14 होता है, 7 से डिवाइड करो, 2 आ गया। तो मैन का दे रखा, तो मैन 13 + 1 + 14 निकालना है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस एग्जाम में जो क्वेश्चन थोड़ा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का दे रखा है। तो बोला कि फॉलोइंग बॉक्स कैन नॉट बी मेड, सेम चीज है, वहां पर मेड बताना था, यहाँ पर नहीं है। अपोजिट ले लो, पी और टी। पी और टी क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। क्यू एस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्यू एस क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। आर यू क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। आर यू क्या है, एक दूसरे का अपोजिट। तो 3 लाइनें आ चुकी है अपने पास। तीनों लाइन में से अगर बनाना है तो अलग अलग होगा, नहीं बनाना तो कोई एक लाइन 2 बार होगी, कोई एक लाइन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर देखो, पी एस क्यू, एस और क्यू एक लाइन से उठा रखे हैं, तो ये नहीं बनेगा। T Q U, टी यहाँ से है, क्यू यहाँ से है, यू यहाँ से, तो तीनों लाइन में से अलग अलग दिया है, तो ये बन जाएगा। तो बस आपसे पूछा कैन नॉट का मतलब कि जो नहीं बनाना, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।